आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सांबा में और आप देख रहे हैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं अभी म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से यहाँ नया जो बस स्टैंड है वो बनाया गया है, पंडित प्रेमनाथ डोगरा बस स्टैंड सांबा। आप देख पा रहे होंगे ये बिल्डिंग जो है वो फिर से यहाँ पर निर्माण किया गया और एक अच्छी इलाके की डेवलपमेंट जो है वो मानी जा रही है। साथ ही साथ काउंसिल की तरफ से यहाँ पर एक सीएफसी कम्युनिटी फैसिलिटी सेंटर जो है वो लोगों के लिए बनाया गया और साथ ही साथ यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर बनाया गया। और क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का और एक अच्छी इस तरह के प्रोजेक्ट को एक अच्छी डेवलपमेंट जो है वो माना जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम सिंह सांब्याल है। नीलम जी, ये बहुत पुरानी डिमांड थी कि बहुत पुराना यहाँ पर बस स्टैंड हुआ करता था, अब नए सिरे से बनाया गया। कैसे देखते हैं किस तरह का इसका निर्माण हुआ और कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इसको हाईलाइट कर रहे हो। और ये हाईलाइट करने से ही इन इन चीज़ों का सरकार को भी पता चलता है कि लोगों की डिमांड क्या है और हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। अब मैं बात इस बिल्डिंग की करता हूँ। देखिए, डेवलपमेंट का पता कैसे चलता है? डेवलपमेंट का पता चलता है जब आपकी बिल्डिंग बनेगी, मार्केट बनेगी, बस स्टैंड्स बनेंगे, उसी से इन इन सब चीज़ों का पता चलता है। ये जो इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, ये एक सांबे की एक ये भी एक शान की टाइप भी आप लगा लो कि फर्स्ट एंट्रेंस करते ही आपको ये मिलेगी। उसके साथ साथ ही आप देखोगे कि यहाँ पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है। ज़्यादा नहीं मैं बोलता, 40-50 लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। कल को इन फ्यूचर में यहाँ पे अगर बस स्टैंड स्टार्ट होता है तो आप देखो कि कितने ज़्यादा यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक इन्होंने जो मेरी नज़र में अच्छा कार्य किया, वो इन्होंने कम्युनिटी हॉल बनाया है। कम्युनिटी हॉल बनाने से हर बंदे की अप्रोच नहीं है कि वो जाके लाख दो लाख के कोई रिजॉर्ट बुक कर सके। कोई मिडिल क्लास है और उस मिडिल क्लास से भी नीचे लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने और सीईओ साहब ने बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट बना के सांबा को पेश किया है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे प्रोजेक्ट और भी बनने चाहिए जिससे हमारे सांबा का थोड़ा पता चले कि कुछ यहाँ पे भी हमारे डेवलपमेंट हो रही है। उसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट भी किया जाए ताकि लोगों को जो सहूलियत है वो मिल सके। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में सरकार इसकी ओर ध्यान देगी। और सीईओ सांबा साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार शर्मा। मनोज जी, ये बात करें जो तीनों काम यहाँ पर इतने बड़े बड़े हुए हैं, 6 से 7 करोड़ का लागत जो है वो इन पे आई है। कैसे देखते हैं, कितनी अच्छी डेवलपमेंट ये मानते हैं आप? और क्या इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट की या टाउन की जो है वो शान बनती है? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब से ये सीईओ साहब आए हुए हैं, जोधरा जी, इनका दूसरा टेन्यूर है शायद। और पहले बड़े ऑफिसर सांबा में आए हैं और बड़े चले गए। और इनके आने से एक सांबा में ना कहते नहीं, उनका वो आ गया है, मतलब डेवलपमेंट की बौछार सी आ गई है। ऐसी बात नहीं है, ये एफर्ट्स लगाते रहते हैं, मतलब कमेटी के लिए एफर्ट्स लगाते रहते हैं और शहर के लिए ये काम करवाते रहते हैं। तो नीलम जी ने जैसे आपको बताया कि अब बस स्टैंड जब बन गया है और शहर की डेवलपमेंट वैसे ही पता चलती है। जैसे आप किसी भी शहर में जाओ तो जैसे ही आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखना शुरू हो जाए तो आपको लगता है कि कोई बड़ा शहर आ गया है। ऐसे ही बस स्टैंड सांबा में भी जैसे बिल्डिंग बन के तैयार है, मार्केट बन के तैयार है, अब इसका सिर्फ सुचारू होना बाकी है। अब देखो कि कितनी देर में ये सरकार इसको चलाती है या लोगों को देती है, रेंट पे देती है, कैसे करती है, वो सरकार का काम क्या है। चाहते हैं आप जल्द से जल्द? हम ये चाहते हैं कि इसको चलाने के लिए थोड़ा सा सांबा की बेहतरी के लिए इसके साथ दो रास्ते टच होते हैं। एक होता है मंडियों का, एक होता है बाजार का। अगर वो दो रास्ते टच हो जाए, ये मतलब कहते हैं नहीं, सोने पे सुहागा हो जाता है। हाँ, कितना फ़ायदा रहेगा यहाँ के युवाओं को? कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जब ये बस स्टैंड शुरू होगा तो रोज़गार के साधन भी पैदा होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपके सामने कोई भी 100 200 300 दुकान बनती है तो हमारे ही सांबा का फायदा होगा। हमारे ही मतलब लड़के भाई कोई जहाँ पे दुकानें रेंट पे लेंगे, वो करेंगे, काम करेंगे, तो रोजगार भी पैदा होगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो और भी सरकार और को। और भी बनते रहने चाहिए और सांबा को फायदा होता रहना चाहिए। सरकार इसकी तरफ ध्यान दे। और भी बड़ी जगह ऐसी हैं सांबा में जहाँ पे सरकार ये कम्प्लेक्स वगैरह बना सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ स्थानीय लोग। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं इस वक्त जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे मौजूद हूँ और मेरे इस तरफ आप देख पा रहे होंगे ये नया बस स्टैंड जो है वो सांबा में बनकर
तैयार हो चुका है और अब ये डिमांड की जा रही है कि जल्द से जल्द इसकी शुरुआत जो है वो की जाए, ताकि यहाँ पर जो जिस पर्पस के लिए ये बस स्टैंड बनाया गया है लोगों को उसकी सुविधा मिल सके। अगर जम्मू से बस निकलती है कठुआ के लिए तो वो यहाँ रुके, अगर लोगों की जहाँ चहल पहल जो है वो बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इस तरह के प्रोजेक्ट और इस तरह के डेवलपमेंट के कार्य जब होते हैं तो रोज़गार के साधन भी जरूर पैदा होते हैं और लाखों यानी कि करोड़ों की लागत से ये जो बस स्टैंड जो है वो सांबा में बनाया गया है और साथ ही साथ एक कॉम्प्लेक्स भी इसके साथ बनाया गया है जो लोगों को रोज़गार देगा और उसके साथ एक कम्युनिटी हॉल जो है वो सांबा में बनाया गया है जो कि म्यूनसिपल काउंसिल सांबा की तरफ से बनाया गया ताकि जो आम यहाँ के लोग हैं वो उसकी सुविधा ले सकें, शादी के कार्य उसमें हो सकते हैं, कई तमाम कार्यक्रम उसमें हो सकते हैं। तो मकसद यही है कि लोगों की बेहतरी के लिए कार्य जो है वो किए जा रहे हैं और ये सांबा की डेवलपमेंट के लिए एक ताज की तरह काम करेगा। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट जो है वो रोज़गार पैदा करेगा और सांबा की एक पहचान बनेगा। और अब देरी इस बात की है कि ये लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस बस स्टैंड को शुरू की जाए ताकि इसकी सुविधा जो है वो लोगों को मिल सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।